एंड आर्टिकल इज सोल्ड एज 30% प्रॉफिट इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज बाय 100 रुपीज देन द प्रॉफिट वुड बी नाउ 45%। ओरिजिनल देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर रेशो से बता देते, फिर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक जान लो क्या है। कोई भी आर्टिकल 30% के प्रॉफिट में बिक रहा है, मतलब 10 के सामान पे 13 में बिक रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है, 100 रुपये यहाँ से भी कम कर दिए और 100 रुपये यहाँ से भी कम कर दिए। अब बोल रहा है कि जो नया प्रॉफिट है वो 45% है, 45% है नया प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलो सर यहाँ से प्रॉफिट 3 यूनिट का हो रहा है, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 45%, तो 45/100। ठीक है, या 45% वैसे भी लिख सकते हैं, 9×5 = 45, तो 9/20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 20×3 = 60, बराबर ये आ जाएगा 90 और 900। ठीक है, यूनिट यूनिट, तो इसमें से माइनस करेंगे ये 900, बराबर क्या आ गया 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू 900 रुपये के बराबर आ गई। अपन को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 3 से काट लो, 10 की वैल्यू 300 के बराबर आ गई। ठीक है, यह आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है रेशो। रेशो कैसे, 30% को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 का सामान कितने में बिक रहा है, 13 में। ठीक है, अब यहाँ से 100 रुपये कम कर दिए, यहाँ से भी 100 रुपये कम कर दिए। अब कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलो सर 45%। 45% का मतलब क्या है, 9/20, मतलब 20 का सामान कितने में बिक रहा है, 29 रुपये में बिक रहा है। तो रेशो बैलेंस करना नहीं सिखाया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल सिखाया था आपने रेशो चैप्टर में। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ है डिफरेंस 9 का। ये तो गलत बात है, यहाँ भी 9 का बनाओ, कैसे बनाएंगे, इसको 30 कर लो, इसको 39 कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ 10 यूनिट की कमी आ रही, यहाँ भी 10 यूनिट की कमी आ रही, मतलब 10 यूनिट का मतलब क्या है 100, लागत मूल्य क्या है 30, 30 का मतलब कितना हो जाएगा 300। ये दूसरा तरीका हो गया, इससे भी आंसर 300 हो गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे, देखो 10 का सामान बिक रहा है 13 में। ठीक है, चेंज दे रखा है, यहाँ भी -100 किया है, यहाँ भी -100 किया है, और 20 का सामान कितने में बिक रहा है 29 में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, तो ये कितना आएगा 290 और 13 दूनी 26, 290 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा, 26 नहीं 260 का डिफरेंस 30 आ गया। 30 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आप बोलोगे सर देखो ये आ जाएगा 2900, ये 2900, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। यहाँ से भी हो गया सॉल्व। जो तरीका